कतर में कैद 8 भारतीयों को रिहा कर दिया गया है और उनमें से 7 भारत लौट आए हैं। भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है ये। भारत न सिर्फ एक कानूनी लड़ाई वहां लड़ रहा था बल्कि साथ ही साथ कूटनीतिक प्रयास भी कर रहा था और इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि इन 8 भारतीयों की रिहाई हुई है, जिनमें से 7 भारत वापस लौट गए हैं। जब इन भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई थी पिछले साल अक्टूबर में, उसके बाद से ही भारत ने अपने प्रयास तेज कर दिए थे इनको छुड़ाने के लिए। 2 मोर्चे पे काम चल रहा था। एक तो कानूनी लड़ाई वहां पे लड़ी जा रही थी जिसमें इन भारतीयों की मौत की सजा के खिलाफ एक अपील दायर की गई और उस अपील की सुनवाई के बाद जो है पिछले साल दिसंबर में 26 दिसंबर को मौत की सजा को कैद की सजा में बदल दी गई और ये भी एक बड़ी कामयाबी थी। उसके बाद सबसे ऊपरी अदालत में अपील की गई और वो अपील की जो प्रक्रिया है वो भी चल ही रही थी कि इस बीच रिहाई का जो आदेश है वो आ गया है। जाहिर सी बात है कि कूटनीतिक प्रयासों ने भी रंग दिखाया है। कानूनी जो लड़ाई वहां पे लड़ी जा रही थी वो अपनी जगह, लीगल टीम वहां लगातार काम कर रही थी और दूसरी तरफ इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं वो परिजनों से लगातार मिलते रहे और उनको इस बात का भरोसा देते रहे कि भारत जो है वो हर संभव कोशिश करेगा। COP28 के दौरान हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कतर के अमीर से उन्होंने बात की, चलते चलते बात हुई। हालांकि उसके बारे में कभी भी खुले तौर पे ये नहीं कहा गया कि आखिरकार क्या बात हुई, इस मुद्दे पर बात हुई या नहीं, लेकिन ये इंप्रेशन जरूर गया कि क्योंकि भारत जो है वो हर तरह से प्रयास कर रहा है इन भारतीयों को छुड़ाने का, तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के अमीर से इस बात की गुजारिश की हो, इस बात का रिक्वेस्ट किया हो। 2 अहम मौके होते हैं जब कतर के अमीर जो हैं वो माफी दे सकते हैं। एक तो नेशनल डे जो कि 18 दिसंबर होता है, उस समय माफी की बात होती है और रिहाई की बात होती है। दूसरा ईद के मौके पर। लेकिन अभी जो ये रिहाई की गई है दोनों में से कोई भी मौका नहीं है, उसके बावजूद जो है ये रिहाई की गई है और जिस तरीके से विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है, कतर के अमीर को शुक्रिया बोला गया है। जाहिर सी बात है कि ये बिल्कुल उच्च स्तरीय प्रयासों का नतीजा है कि इन भारतीयों को छोड़ा गया है, उनकी रिहाई की गई है। इन पर जो आरोप लगाए गए उनको कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। ये माना गया कि अल रहरा कंपनी जिसके लिए काम करते थे उसके लिए उस काम के दौरान जासूसी के आरोप इन पर लगाए गए, लेकिन इन आरोपों की जो डिटेल्स है वो कभी निकलकर सामने नहीं आई। लेकिन अब जबकि इन भारतीयों की रिहाई हो गई है, ये देश लौट आए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी राहत की बात न सिर्फ परिजन के लिए बल्कि भारतीय कूटनीति के लिए भी और जो टीम वहां पे लड़ाई लड़ रही थी कानूनी तौर पर, क्योंकि पहली वो कानूनी ही कामयाबी थी जिसमें मौत की सजा को कैद की सजा में बदला गया। उसके बाद उम्मीद बढ़ गई थी कि इनकी रिहाई भी हो सकती है और दूसरी अपील की प्रक्रिया चल ही रही थी। उस बीच में ये रिहाई की जो बात है वो सामने आ गई है और भारतीय जो है वो वापस लौट आए हैं। एक जो बच गए हैं वो भी जल्द भारत लौट आएंगे।